हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम जो है पॉलिटिका पार्लियामेंट का जो वर्किंग है वो देख रहे थे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि बिल क्या होते हैं। ठीक है, एक्ट बनने से पहले जो ड्राफ्ट होता है, जो सारा बिल की जो डिटेल, जो एक्ट की डिटेल लिखी होती है, उसको क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ पहले, फिर दूसरे हाउस में गया, फिर प्रेसिडेंट उस बिल को जब असेंट दे देता है तो उसके बाद क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि बिल दो टाइप के होते हैं। एक प्राइवेट बिल होता है, एक गवर्नमेंट बिल होता है या पब्लिक बिल होता है। उसके बाद बिल का एक जो टाइप होता है, हमने एक और टाइप का प्रकार देखा था, उसमें ऑर्डिनरी बिल होते हैं, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। चार टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो ये जो चार टाइप थे उसमें से दो टाइप हमने देख लिए थे कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, उसको पास करने क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद हम मनी बिल भी देख लिया था। आज हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल बिल से। ठीक है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है? ठीक है, फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल के अंदर क्या होता है? जिस बिल के अंदर मैटर रिलेटेड विद फाइनेंस, ठीक है, जो मैटर रिलेटेड विद फिजिकल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, फिजिकल एक्सपेंडिचर होता है या रिसिप्ट होती है, उससे रिलेटेड कुछ भी मैटर होता है, उसके लिए जो बिल होता है उसको भी क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस बिल के तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक तो होता है मनी बिल। मनी बिल के अंदर आर्टिकल कौन सा आता है? 110 आर्टिकल के अंदर जो जो आइटम में मेंशन है उसको क्या बोलते हैं? मनी बिल बोलते हैं। मनी बिल क्या है? फाइनेंशियल बिल का टाइप है। ठीक है, जो हमने मनी बिल पहले देखा है लास्ट लेक्चर में। उसके बाद होता है फाइनेंशियल बिल 1। ठीक है, 1, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 117(1). ठीक है, उसके बाद होता है फाइनेंशियल बिल 2, फाइनेंशियल बिल 2। ये आर्टिकल 117 सेकंड के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, ऑल दी मनी बिल। ठीक है ना, ये लाइन याद रखना, क्वेश्चन आ जाए। ऑल दी मनी बिल क्या होते हैं? फाइनेंशियल बिल होते हैं। ऑल दी मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल। ठीक है, ऑल दी मनी बिल, सभी जो मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं। ठीक है, पर सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, क्योंकि कुछ क्या होते हैं? फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 होते हैं। ठीक है, तो ऑल दी मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट all the financial bill are not money bill। ठीक है, ये लाइन याद रखना, ये एज इट इज क्वेश्चन के अंदर आती है। ठीक है, ऑल दी मनी बिल, जितने मनी बिल होते हैं वो सभी क्या होते हैं? फाइनेंशियल बिल होते हैं। लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं? फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 होते हैं। ठीक है, तो मनी बिल हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। आज हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल 1। फाइनेंशियल बिल 1 जो कि आर्टिकल 117(1) के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कौन कौन से जो मैटर होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ऑल दी मैटर मेंशन इन आर्टिकल 110। ठीक है, जो मनी बिल के अंदर जो आर्टिकल्स थे उनके अंदर जो भी मैटर मेंशन है वो सारे फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर होते हैं, प्लस अदर मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। ठीक है, अदर जो लेजिस्लेचर के जो टॉपिक्स होते हैं, मैटर होते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर ये मैटर है। ठीक है, ऑल दी अदर मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? मनी बिल के जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर होते हैं,
प्लस इसके अंदर क्या होता है, मैटर विद जनरल लेजिस्लेशन होते हैं। ठीक है, तो मनी बिल इनको अलग अलग क्यों किया गया है? जो मनी बिल होता है उसके अंदर यदि स्पीकर मेंशन कर दे कि ये मनी बिल है तो उसका जो प्रोसेस है पास होने का वो अलग होता है। इसके अंदर जो फाइनेंशियल बिल होता है ना वो जो है इट गवर्न, ठीक है, गवर्न विद सिमिलर एज ए ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ये जो बिल है गवर्न विद ऑर्डिनरी बिल का जो प्रोसेस होता है उसी तरीके से पास होते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो डिफरेंस है, जो सिमिलरिटी होती है इसके मनी बिल के साथ। ठीक है ना, सिमिलरिटी विद मनी बिल। ठीक है, यहाँ लिख लो आप, सिमिलरिटी विद मनी बिल। इसमें मनी बिल के साथ में क्या सिमिलरिटी है? एक तो ये ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, एक ऑन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अदर जो है इन दो बातों को छोड़ के ये ऑर्डिनरी बिल की तरह जो है ट्रीट होता है, ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होता है। ओनली इसके अंदर फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर जो मैटर मेंशन है वो जो है ओनली लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है ये बिल और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, बाकी सारा चीजें क्या है ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होता है। ऑर्डिनरी बिल को पास करने क्या प्रोसेस था हमने देखा था, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है, उसके बाद बिल पास हो जाता है, फिर सेकंड हाउस में जाता है, सेकंड हाउस में पास सेम प्रोसेस होता है, 3 रीडिंग होती है, फिर जो बिल होता है पास होने सेकंड हाउस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि असेंट दे, नहीं दे, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे। ठीक है, और यदि जो सेकंड हाउस है यदि उस बिल को रिजेक्ट कर दे या 6 महीने तक कोई एक्शन ना ले, या फर्स्ट हाउस जो सेकंड हाउस है कुछ रिकमेंडेशन दे दे, वो फर्स्ट हाउस जो है उनको ना माने, तो वो क्या डेड लॉ क्रिएट हो जाता है। डेड लॉ क्रिएट हो जाता है तब क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है उसको बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग का भी हम थोड़ा सा आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वापस आते हैं अपने मनी बिल फर्स्ट के अंदर। मनी बिल फर्स्ट ये हमारा सिमिलर होता है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट दो एस्पेक्ट से सिमिलर होता है मनी बिल के, एक तो लोकसभा और एक प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, और एक जो ऑर्डिनरी बिल की तरह ये ट्रीट होता है, ये अलग मतलब सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल होता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑर्डिनरी, ये जो है फाइनेंशियल बिल सेकंड आ गया। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड। फाइनेंशियल बिल सेकंड। ठीक है, ये क्या होता है आर्टिकल 117 पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर जो होता है ना जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, मैटर ऑल द मैटर, ये किससे रिलेटेड है? ऑल द मैटर नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। ठीक है, मनी बिल के अंदर जो जो आर्ट में नहीं मेंशन की गई है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो रिलेटेड बिल है उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल बिल सेकंड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मनी बिल के अंदर जो आइटम्स है ना वो मेंशन, जो आइटम रह जाती है मनी बिल से उनको कहाँ ट्रीट करेंगे? फाइनेंशियल बिल सेकंड के अंदर, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या होता है? रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये ट्रीटेड एज ए ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल का जो प्रोसेस था ना वैसे ही सेम प्रोसेस से पास होता है। ये ट्रीटेड एज ए ऑर्डिनरी बिल इन ऑल द एस्पेक्ट। ठीक है, ये भी ट्रीटेड एज ए ऑर्डिनरी बिल है, एक्सेप्ट दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो लोकसभा में होता है, एक जो होता है ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन भी होता है। ये दो चीजें मनी बिल के साथ में मैच करती है। अदर जो एस्पेक्ट है सभी ऑर्डिनरी बिल होते हैं, इसके अंदर सभी मैटर है जो ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, दो लाइन का याद रखोगे। उसके
बाद ये बिल हमारे कंप्लीट हो गए। एक टाइप का बिल रह जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये क्या है, एक अलग टॉपिक है। संविधान के अंदर यदि कुछ भी चेंजेस करना हो तो उसके लिए जो क्या प्रोसेस है वो हम एक नए लेक्चर के अंदर देखेंगे कभी। और मीनवाइल जो पार्लियामेंट की वर्किंग है ना, उसमें बिल का हमने मोटा मोटा देख लिया एग्जाम में जो जो आता है। उसके बाद एक टॉपिक है कि ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है ना, जैसे हमने अभी ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर ट्रीट होती है, 108 आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 108, ठीक है, उसके अंदर ट्रीट होती है। जैसे मैंने कहा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो एक हाउस से पास हो गया, दूसरे हाउस के अंदर यदि वो बिल दूसरा हाउस रिजेक्ट कर दे या उस बिल पे 6 महीने तक कोई एक्शन ना ले, या दूसरे हाउस ने कुछ रिकमेंडेशन दिया चेंजेस के लिए, वो फर्स्ट हाउस ने नहीं मानी, तो वो क्या डेड लॉक क्रिएट हो जाता है। तो उस डेड लॉक को रिमूव करने के लिए इसको कौन कॉल करता है, समन बाय, समन का मतलब क्या था, सीटिंग, समन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट क्या था, ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है। और ज्वाइंट सीटिंग जो है, ज्वाइंट सीटिंग के अंदर क्या होता है, ऑल द मेंबर ऑफ बोथ हाउस, ठीक है, बोथ हाउस के जो मेंबर है वो प्रेजेंट होते हैं और वो वोट करते हैं और सिंपल मेजोरिटी से जो पास हो जाता है इसको बिल को पास मानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजाइड कौन करता है, ठीक है ना, प्रेजाइड बाय स्पीकर होता है, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो प्रेजाइड करेगा। यदि स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर होता है। यदि डिप्टी स्पीकर भी छुट्टी पे है, नहीं है, तो डिप्टी चेयरमैन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, डिप्टी चेयरमैन कौन जो है प्रेजाइड करता है, ठीक है। यदि डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो एनी पर्सन सेलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग के अंदर जो मेंबर आए हैं वो कोई भी पर्सन को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये मेंबर हमारा ज्वाइंट सीटिंग जो है प्रेजाइड करेगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिड नॉट प्रेजाइड ओवर ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। वो ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर जो है प्रेजाइड नहीं करता है, ये याद रखना, ठीक। किसी भी कंडीशन के अंदर चेयरमैन और राज्यसभा डिड नॉट प्रेजाइड ओवर ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, उसकी प्रधानगी नहीं करता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, ठीक है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना, वो ही राज्यसभा का मेंबर होता है, सॉरी राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रेजाइड कौन करता है, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन नहीं, डिप्टी चेयरमैन, और कोई भी बंदा यदि नहीं हुआ तो। और जो राज्यसभा का तो चेयरमैन होता है वो प्रेजाइड नहीं करता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग हमने देख ली। और ये जो है ना, रूल ऑफ लोकसभा, रूल प्रोसीजर ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंग गवर्न होती है, ठीक है ना। जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसकी जो गवर्न होता है रूल प्रोसीजर ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंग वो है जो प्रोसेस होती है, चलती है, ठीक है। राज्यसभा के रूल वहां पे लागू नहीं होते हैं, ओनली लोकसभा के रूल जो लागू होते हैं, ठीक है। और इसका जो कोरम होता है, ठीक है, इसका जो कोरम होता है वो 1/10 of the total strength of the two house including presiding officer, ठीक है। ये याद रखना कि इसका कोरम जो होता है ओनली लोकसभा से रिलेटेड होता है, ओनली राज्यसभा नहीं, दोनों हाउस का जो कंबाइंड कोरम होता है, कंबाइंड स्ट्रेंथ होती है, उसका जो 1/10 होता है वो क्या होता है, कोरम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आज तक क्या है, सिंस 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। सिंस 1950 ओनली 3 टाइम
ओनली 3 टाइम के ज्वाइंट सीटिंग हुई है। वो ज्वाइंट सीटिंग कब कब हुई है? एक तो डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960 में जो दाज प्रथा, जो डॉवरी सिस्टम है, उसके लिए जो प्रोहिबिशन एक्ट बना था 1960 का, उसमें ज्वाइंट सीटिंग हुई थी। दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग से रिलेटेड रेगुलेशन एक्ट था 1977 में। ये याद रखना है आपको, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग कब कब हुई थी, जैसे नीचे ऑप्शन दे देंगे। डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960 में हुई थी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1977 में हुई थी, ठीक है। और एक मैटर और है जो है कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, ठीक है ना, टेररिज्म, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ठीक है। ये 3 याद रखने आपको, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 के अंदर इन 3 एक्ट के लिए क्या है, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई है ओनली 3 टाइम्स, ओके। ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारे जो देश का जो फंड है, फंड कितनी टाइप का होता है, ठीक है। फंड, एक्सपेंडिचर, बजट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हमारे संविधान के अंदर क्या दिया हुआ है, और जो एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो थोड़े देखते हैं इसके अंदर। फंड कितने, 3 टाइप के फंड होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फंड, ठीक है। ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? कंसोलिडेटेड मतलब सारा कंबाइन मतलब ऑल दी रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी कोई रिसीप्ट होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो कहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट था 1950 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, ठीक है ना। और ये फंड किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट ऑन दिस फंड, ठीक है ना, ऑन दी फंड, ओके। और ऑन दी बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट को किसके पास होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी के पास, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है ना, होल्ड दी फंड ऑन दी बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? इसका ओनर होता है फंड का, और ये फंड किसके पास रहता है? फाइनेंस सेक्रेटरी के पास रहता है। और प्रेसिडेंट क्या होगा? कंटीजेंसी फंड क्या होता है? कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, इमरजेंसी के अंदर प्रेसिडेंट के एडवांस ले सकता है, इसमें से प्रेसिडेंट कैन विथड्रॉ एडवांस एनी इमरजेंसी, ठीक है। अनफोर्सीन कोई फ्लड आ गए, कोई भी सिचुएशन होगी जहाँ पे इमरजेंसी फंड चाहिए, तो प्रेसिडेंट यहाँ से फंड जो है विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है ऑन दी बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी इसको रखता है, और कोई भी इमरजेंसी प्रोविजन के लिए ये प्रेसिडेंट जो है एडवांस इसमें से ले सकता है, ठीक है। ये जो है ना, ये सारा कंसोलिडेटेड फंड है, इसमें से जो विड्रॉ करना होता है ना, तो इसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल लगता है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना होता है। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है ग्रांट पास करानी होती है, ठीक है ना, ग्रांट लेनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है लोकसभा के अंदर। उसके बाद में ये जो बिल होती है, जो डिमांड्स होती हैं, अलग अलग बजट के अंदर क्या होती है, डिमांड होती है, उनको जो अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर ये फंड हम वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक पब्लिक अकाउंट ऑल दी पब्लिक मनी, ठीक है, ऑल दी पब्लिक मनी, जो लोगों की मनी होती है ना, वो इस अकाउंट में रखी जाती है, ठीक है ना। ऑल दी पब्लिक मनी कीप इन दिस अकाउंट, ठीक है ना। पब्लिक मनी कौन सी होती है? जैसे जो भी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनकी पीएफ अमाउंट है, जो बैंक के अंदर जमा होते हैं, बैंक डिपॉजिट हुआ,
ठीक है। कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है कि ये पब्लिक की जो भी मनी होती है वो यहाँ पे रखी जाती है। जैसे बैंकिंग लेन देन है, बैंक के अंदर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, वो सब क्या पब्लिक अकाउंट के अंदर होती है। और गवर्नमेंट इसमें से है ना विदाउट अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये फंड किसी पब्लिक की है तो ऐसे यूज कर लेती है, वापस जमा कर देती है। गवर्नमेंट इसमें यूज कर सकती है, वापस जमा कर सकती है, लेकिन इसको एज ए बजट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बजट का पार्ट नहीं है, पब्लिक की मनी है, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंस याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑल द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कंटीजेंसी फंड जो होता है प्रेसिडेंट के पास होता है कोई भी इमरजेंसी के लिए, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये इधर होता है, ठीक है। और हम बजट देखते हैं, जस्ट ए मिनट। चलो ऐसा करते हैं, बजट हम है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।